छिंदवाड़ा के ग्राम भुताई में इन दिनों किसान कैलाश पवार के ही नाम के चर्चे हैं। गांव में सब उन्हें स्ट्रॉबेरी वाले किसान के नाम से जानने लगे हैं। जैसे ही गांव में पहुंचकर हमने उनके बारे में पूछा तो लोगों ने हमें सीधे उनके घर तक पहुंचा दिया। चुनौतियों को अवसर की तरह देखना और जोखिम से डरे बिना खेती करने के साहस की वजह से ही कैलाश पवार छिंदवाड़ा में स्ट्रॉबेरी उगाने का कारनामा कर पाए हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती करने का आइडिया उन्हें आया कैसे? स्ट्रॉबेरी क्यों सर, हमारे यहाँ पे टमाटर भी बहुत लग रहा है सर, और डंगरा तरबूज सब सीजनेबल फसलें हैं, सब ले ही रहे हैं। तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि यार कुछ नया करना चाहिए। तो नया में मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा तो मेरे को स्ट्रॉबेरी ठीक लगी। यहाँ पे एक वेदांत भैया करके हैं बिछुआ में, जो उनने पहले आज से कोरोना काल में उनने 2021-22 में उनने लगाए थे यहाँ पे। तो उनसे मैंने पता लगाया कि अपने यहाँ पे होती है कि नहीं स्ट्रॉबेरी। तो उनने बताया मेरे को हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने समझा कि हो जाती है तो फिर तो उसको कर लेंगे, अपन लगा दिया। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती करना आम बात नहीं है। भारत में अभी महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के ठंडे इलाकों में ही स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। ऐसे में कैलाश पवार के इस काम को नवाचार की तरह ही देखा जा रहा है। जैसे अपने यहाँ के छिंदवाड़ा का क्लाइमेट अगर बोलें तो क्लाइमेट यहाँ का स्ट्रॉबेरी के हिसाब से थोड़ा उतना अच्छा तो नहीं है जैसे जहाँ दूसरी जगह हो रही है, तो वो भी एक चैलेंजेस ही है। सतपुड़ा और पेंच के जंगलों के बीच बसे छिंदवाड़ा की जलवायु में मौजूद नमी, दोमट मिट्टी, सिंचाई के पर्याप्त साधन ने ही यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती के रास्ते खोले हैं। बारिश से मार नहीं खानी चाहिए। बारिश वगैरह है तो उससे अगर अपन ने पानी का निकासी सही है तो कोई समस्या नहीं है इसको लगाने में। ज़मीन इसमें थोड़ी बर्रा टाइप दोमट मिट्टी चाहिए। दवाइयों का है, अपने को समझ के करना पड़ेगा कि क्या इसमें रोग हैं, क्या बीमारी है, तो इंसेक्टिसाइड क्या लेना चाहिए और फंगिसाइड कौन सा लेना चाहिए, और ये किस तरफ जा रहा है, इसमें खाद वगैरह जैसे फल लगे हैं या फिर ग्रोथ के टाइम में तो उनके अलग अलग खाद वगैरह सभी चीज़ें अपने को लेके चलना पड़ेगा। कैलाश जिस 5-6 एकड़ जमीन में अभी स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, वहां पहले वो टमाटर की खेती किया करते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से उन्हें इससे नुकसान हो रहा था। यील्ड में भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारे यहाँ बिल्ट की बहुत समस्या देखने में आ रही है। टमाटर के पौधों में खड़े खड़े मर जा रहे हैं, पौधे सूख जा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या का कारण ही है। स्ट्रॉबेरी की खेती में आने वाली लागत का मुख्य हिस्सा पौधों को खरीदने, सिंचाई के लिए ड्रिप लगाने और पैकेजिंग पर ही खर्च होता है। कैलाश बताते हैं कि सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे किसानों को इस काम में मदद मिल सकती है। शुरुआती लागत में ऐसा है, पौधे के लिए जो है तो लगभग ये मान के चलिए कि अपने यहाँ पे अगर अपन कम एरिया में लगा रहे हैं तो पौधे लगभग ये मान के लिए 22,000 के आसपास एकड़ पे पौधे लगते हैं। 22 से 23,000 पौधे, तो लगभग 9 से 10 रुपये 11 रुपये में जिनको जैसे पड़ जाए वैसे मिल जाएंगे पौधे। तो ये पौधे का हो गया। फिर उसके बाद में अपने पास में ड्रिप कौन सी है, ड्रिप वगैरह अगर मान लीजिए 1 लीटर में है तो बढ़िया है, अगर ऊपर है तो फिर दिक्कत है। तो अपने को ड्रिप का भी खर्चा एक बढ़ेगा। साथ में मल्चिंग पेपर वगैरह डाल के करेंगे तो उचित रहेगा। मल्चिंग पेपर नहीं डालेंगे तो क्वालिटी बिगड़ेगी। मल्चिंग का सर एक तो पानी का वाष्पीकरण को रोकता हो, पानी होल्ड रहता है ज़मीन के अंदर। जैसे जो खाद वाद भी दिए तो वो वाष्पीकरण में उड़ेगा नहीं, वाष्प बन के। और जो अपने फल लगे हैं तो फल भी उस पर मल्चिंग पे रहने से मट्टी से टच नहीं होते तो उसमें फंगस नहीं आता। एक बार अगर किसान स्ट्रॉबेरी उगाने में सफल हो जाए तो इसमें मुनाफा भी काफी अच्छा है। लगभग लगाने के 60 दिन बाद में इसमें फल आना चालू हो जाता है, और 60 दिन के बाद में कंटिन्यू तोड़ाई रहेगी इसकी। और अगर फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा मेरे हिसाब से, जैसे अपन ने 1 एकड़ में 4 लाख लगाए हैं तो कम से कम भी बनेंगे तो 6 लाख तो बन ही जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो 8 से 10 लाख 12 लाख तक भी जा सकते हैं रेट के ऊपर। हालांकि छिंदवाड़ा जैसी जगह में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में कई चुनौतियां भी हैं। दवाइयों का छिड़काव ही इस फसल को हार्वेस्ट तक की यात्रा तय करवाता है। स्ट्रॉबेरी में जो रोग आते हैं जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट तो सभी में आती हैं। इसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू करके
और लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट दोनों तीनों चीज़ें आती है। और इल्ली का भी काफ़ी प्रकोप अपने यहाँ देखने में आ रहा है। मेरे को तो काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, इल्लियों को लेके बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे टमाटर वगैरह में आ रही वैसे इसमें भी बीमारियाँ आती है। और जो दवाइयाँ अच्छी ग्रेड जैसे बायर, BSF, सिंजेंटा, इनकी दवाइयाँ अपन लेते हैं तो इनका निदान भी है सर। जहां कैलाश स्ट्रॉबेरी उगाने के सफल प्रयोग से खुश हैं, तो उन्हें बदल रही जलवायु की चिंता भी है। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, उसके कारण ठंडी तो अपने यहाँ अच्छी रहती, क्लाइमेटिक कंडीशन भी बढ़िया बनी हुई है सर। आगे अगर मान लीजिए जैसे पेड़ पौधे अपने यहाँ से कम होते हैं तो समस्या तो बनेगी सर, और बनते चल भी रही है। जो पहले का यहाँ का क्लाइमेट था बहुत बढ़िया था, आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है सर। तो अब अगर पेड़ पौधे अपन लगाते हैं या उनको अथवा जैसे हैं वो रहेंगे तो यहाँ का क्लाइमेट बना रहेगा, और नहीं तो फिर समस्या तो खड़ी होनी है सर। स्ट्रॉबेरी उगाना जहां एक तरफ आकर्षक नजर आता है, तो वहीं इसके पर्यावरणीय जोखिम भी हैं। रासायनिक खादों का अधिक इस्तेमाल और मल्चिंग पेपर से मिट्टी को होने वाली हानि चिंता का सबब है। ये जो मल्चिंग पेपर है लगभग 6 महीने इसको कुछ नहीं होता, जैसे कि वैसे ही रहेगा। और इसमें अच्छी भी क्वालिटी के आते हैं जो साल 2-2 साल तक रहते हैं सर। अब इसको निकालने के बाद में हम इसको कोई गड्ढे में ले जाके डाल देंगे, जहाँ पे गहरा गड्ढा हो उसमें डाल के उसको पूर देते हैं सर। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही अनिश्चित बारिश की वजह से किसानों की पारंपरिक फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे में नए प्रयोग करना उनकी जरूरत बन गई है, लेकिन बदलाव का साहस अभी केवल उन्नत और संपन्न किसान ही उठा पा रहे हैं। छिंदवाड़ा से पल्लव और चंद्र प्रताप की ग्राउंड रिपोर्ट।